Happy Holi to all the lovely mommies, daddies and their lovely kids. नहीं, आज होली नहीं है बट ऑलमोस्ट नियर बाय ही है, सो हैप्पी होली विश करना तो बनता ही है। यू नो मॉमीज़, जितना ये होली प्लेफुल होता है, कलरफुल होता है, इंजॉय करने वाला त्यौहार होता है ना, बाकी सबके लिए हम मॉमीज़ के लिए इतना ज़्यादा इजी नहीं होता है, बिकॉज हमारी जो पूरी अटेंशन है वो होली आने से पहले ही हम लोगों को स्ट्रेस हो जाता है कहीं हमारे बच्चों की तबीयत ख़राब ना हो जाए, उनको कुछ हर्ट ना हो जाए, उनके लिए होली कोई प्रॉब्लम भरा त्यौहार ना बन जाए। और साथ ही साथ अपने लिए भी हमें थोड़ा सा थोड़ी सी टेंशन रहती है कि होली, बिकॉज़ ये जो होली के हार्मफुल कलर्स होते हैं ना, ये हमारे लिए, हमारे बेबीज़ के लिए, किसी के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं, हमारी हेल्थ के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए किसी भी तरह से अच्छे नहीं होते हैं। और इस ट्रांजिशन पीरियड में, और ये जो वेदर का ट्रांजिशन पीरियड होता है, इस पीरियड में उस ठंडे पानी के साथ होली खेलना, मतलब ऐसा लगता है कि बीमारियों को दावत देने जैसा सीन हो जाता है। बट इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो ज़रूर करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होली के कुछ ऐसे हैक्स, कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो ये होली आप अपने लिए और अपने बेबीज़ के लिए, दोनों के लिए ही और भी ज़्यादा मस्ती भरा और सेफ़ बना लेंगे। तो वीडियो एक्चुअली बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसके पार्ट 1 में हम बात करेंगे बेबीज से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड पार्ट 2 में हम बात करेंगे मम्मीज़ एंड डैडीज़ के लिए कुछ ऐसे टिप्स जिससे कि आप अपनी होली को और ज़्यादा सेफ एंड कलरफुल बना सकते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको पेरेंटिंग को ईजी करने वाले प्यारे प्यारे वीडियोस मिलते ही रहेंगे। सो मोमीज़, जब बात आती है हमारे बेबीज़ की, तो होली हो, दिवाली हो या थ्रू आउट द ईयर, हमारा पूरा फोकस सिर्फ इसी बात पर रहता है कि उनका हर दिन कैसे सेफ हो, हेल्थफुल हो और मस्ती भरा हो। जब होली का त्यौहार है तो मस्ती तो खूब होनी है, लेकिन होली को शुरू करने से पहले हमें करना होता है कुछ प्रेप, यानी कि होली के लिए तैयारियां। तो इस वीडियो को 3 सेक्शंस में मैं डिवाइड करूंगी। इसमें हम प्री होली, ड्यूरिंग द होली एंड आफ्टर द होली किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है ताकि ये होली बेबीज़ के लिए एकदम सेफ और इन्जॉयबल हो जाए। जब हम बात करते हैं होली के लिए तैयार होने की, तो सबसे पहले माइंड में आता है कि जो आप कितना भी ज़्यादा कोशिश करें, आप कितना भी हर्बल कलर्स के साथ खेलें, कितना भी ज़्यादा सेफली प्ले करने की कोशिश करें, लेकिन जो ये कलर्स होते हैं इनमें कुछ ना कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे स्किन को, हमारे हेयर्स को, स्कैल्प को ड्राई और इरिटेट कर ही देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, होली के लिए जब आप तैयार हो रहे हैं तो इससे बचने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है, आप अपने पूरा बॉडी पर, फेस पर, हेयर्स पर, हर जगह अच्छे से ऑयल अप्लाई करें। आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, और या फिर अपने बच्चों के लिए जो आप रेगुलर मसाज ऑयल यूज़ करते हैं आप उस ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं बहुत आराम से। ऑयल अप्लाई करते हुए कुछ एरियाज़ का पर्टिकुलरली ज़्यादा ध्यान रखें, जैसे कि कानों का ये एरिया होता है, नेक का एरिया होता है, या ये नेल्स होते हैं, यहाँ से कलर्स को निकालना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप एक कॉटन की हेल्प से अच्छे से इन एरियाज़ पर भी ऑयल अप्लाई करें। ओके, हेयर्स में, स्कैल्प पे अच्छे से कोकोनट ऑयल या फिर रेगुलर मसाज ऑयल अप्लाई करें। सेकेंड, हम बात करते हैं हम किस तरह के कपड़े होली में पहन सकते हैं। आप अवॉइड करें बहुत ज़्यादा हैवी, भारी कपड़े पहनना अवॉइड करें, या डेनिम वगैरह के कपड़े पहनना अवॉइड करें। कोशिश करें आप बहुत ही हल्के कपड़े पहने, लाइक 1 या 2 लेयर मैक्सिमम आप पहनाएं अपने बच्चों को। वो कोशिश करें मैक्सिमम कॉटन की या फिर कॉटन मिक्स कपड़े की हो, क्योंकि कॉटन अगर गीला हो जाता है तो बहुत जल्दी ही सूख भी जाता है और स्किन को किसी भी तरह से इरिटेट और एलर्जी नहीं करता है। इसके अलावा ज़्यादा बॉडी को कवर कर सके इस तरह के कपड़े चूज़ करें। आप अपने बच्चों को इस तरह के कपड़े पहनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी सेफ रह पाए, कलर्स के एक्सपोजर में ना आ पाए। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को रेडी कर सकते हैं सेफ होली खेलने के लिए। अब ड्यूरिंग द होली आप किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं? देखिए, होली जो है वो एक खुली जगह में डायरेक्ट सनलाइट में खेला जाता है, खेला जाता है, जहाँ पर हम ठंडे पानी का यूज़ भी करते हैं, नॉर्मल पानी का यूज़ भी करते हैं। डायरेक्टली सन का जो एक्सपोजर होता है वो हमारी बॉडी से, हमारे स्किन से डायरेक्ट हो रहा होता है, तो ऐसे में बॉडी के डिहाइड्रेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ड्यूरिंग द
होली आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने बेबी को प्लेंटी ऑफ वाटर या फिर लिक्विड जूसेस ड्रिंक्स कुछ भी चीज़ें जो हैं वो हर थोड़े थोड़े टाइम पर वो देते रहें ताकि बॉडी हाइड्रेट रहे। दूसरा, सन प्रोटेक्शन के लिए बेबी सेफ एक माइल्ड सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपने जो कोकोनट ऑयल या फिर मसाज ऑयल बेबी को अप्लाई किया है वो भी उसके लिए सफिशिएंट है उसकी स्किन को सन रैशेस से प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरा, आप केयरफुल रहें कि इस पूरे टाइम में आप कितना भी ज़्यादा ध्यान रखने की कोशिश करें, बट फिर भी बच्चे बार बार आपकी परमिशन के साथ या फिर आपसे पूछकर नहीं खाएंगे कि उनको अगर कुछ खाना या पीना, तो आप ध्यान रखें हर थोड़े थोड़े टाइम पर अपने बेबी के हैंड्स को अच्छे से साबुन के साथ हैंड वॉश के साथ वॉश कराते रहें, ताकि अगर वो आपकी जानकारी के बाहर भी कुछ खा रहे हैं तो जो कलर्स हैं, जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, वो खाने के साथ उनके बॉडी के अंदर एंटर ना कर पाए। से होली खेलने के बाद सबसे पहला जो हमारा फोकस जाता है वो इस बात पे कि अब इस कलर को कैसे निकाला जाए। कलर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद आपको नहीं करना है। सबसे पहले तो जो ड्राई कलर लगा हुआ है वो टिश्यू की हेल्प से या किसी कपड़े की हेल्प से आप उस ड्राई कलर को अच्छे से झाड़ लें, साफ़ कर लें, पोंछ लें। उसके बाद जो भी कलर बॉडी पे लगा हुआ है उसके लिए आप आराम से बेबी को हल्के गुनगुने पानी से नहलाएं, गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें। बहुत ही आराम से, बहुत ही सॉफ्ट हैंड के साथ जितना कलर निकाल सके सिर्फ उतना ही कलर निकालें। कलर को बॉडी से रब करके घिस कर निकालने की कोशिश ना करें। आई सजेस्ट कि आप शावर जेल्स और सोप का इस्तेमाल भी ना करें। एक आप होममेड उपटन तैयार कर सकते हैं, लाइक आप बेसन और उसमें मिल्क मिक्स करके एक पेस्ट बनाकर उस पेस्ट को बॉडी पे लगा के अच्छे से हल्के हल्के हाथों से रब करते हुए आप बेबी को नहलाएं। इस तरीके से आप देखेंगे मैक्सिमम कलर ऑलरेडी निकल जाएगा। इसके अलावा भी अगर कुछ कलर रह जाता है तो नॉट एन इशू, वो भी धीरे धीरे निकल जाएगा। आप नहलाने के बाद जैसे ही नहलाएं वेट बॉडी पर ही आप अच्छे से बॉडी लोशन जो रेगुलर अपने बेबी को यूज़ करते हैं, या फिर आप अगेन मसाज ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल पूरी बॉडी पे फिर से अप्लाई कर सकते हैं, हेयर्स में अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। ये करने से क्या होगा कि बॉडी में जो ड्राइनेस आ जाती है, जो डिहाइड्रेशन के कारण या कलर्स वगैरह लगने के कारण जो बॉडी में ड्राइनेस आ गई है, वो उससे स्किन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ जो कलर बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया या थोड़ा बहुत कलर जो रह गया वो धीरे धीरे ऑयल की हेल्प से बाहर निकल आएगा। नहलाने के बाद कोशिश करें बेबी को कुछ वार्म, कुछ हॉट सर्व करें, लाइक आप हॉट सूप दे सकते हैं, केसर और बादाम वाला मिल्क दे सकते हैं, हल्दी वाला मिल्क दे सकते हैं, बेसन का शीरा दे सकते हैं। आप कुछ भी एक ऐसी चीज़ अपने बेबी को ज़रूर खिलाएं ताकि जिससे पानी की वजह से या खुली हवा में खेलने की वजह से अगर बेबी को थोड़ा भी सर्दी खांसी लगने के, फीवर होने के थोड़े भी चांसेस हैं तो वो चांसेस भी आप ख़त्म कर सकते हैं। आप उनको कुछ सर्व दें और उनको आराम से एक सोने के लिए भेज दें। और सोते वक्त आप चाहें तो विक्स वेपर की हल्की सी मसाज भी अपने बेबी को आप अपने चेस्ट एरिया, बेबी के चेस्ट एरिया पर और पैरों पर कर सकते हैं। ऐसा करने से थोड़ा बहुत भी चांसेस होगा ना अगर उनको सर्दी खांसी लगने का या उनको हेल्थ इश्यूज़ होने का, तो वो इश्यूज़ भी आपके ख़त्म हो जाएंगे। अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान आप रखेंगे तो ये होली आपके और आपके बेबीज़ के लिए और भी ज़्यादा सेफ और कलरफुल हो जाएगी। सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इसका पार्ट 2 भी बहुत ही जल्दी से आने वाला है। उस घंटी को ज़रूर बजा दीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो आए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैप्पी होली।